जेसीबी सुपर रोबोट बना चिकन बिरयानी पार्सल वाला। सचिन चिकन बिरयानी घर में बनाकर ठेले पर लगाया करता था। कभी बिरयानी खत्म हो जाती तो कभी नहीं। उसे चिकन बिरयानी से कुछ ज्यादा आमदनी नहीं मिलती थी। उसके तो रोज रोज के घर के खर्चे भी पूरे करना मुश्किल होता था। एक दिन सचिन यूं ही ठेले पर उदास बैठा था कि तभी वहाँ मनोज आता है और कहता है, क्या हुआ भाई? मैं रोज तुम्हें देखता हूँ, तुम बड़े परेशान दिखाई देते हो। लगता है काम ठीक से नहीं चल रहा। अब भाई इतने सारे खाने के ठेले लग चुके, ऊपर से लोग भी बड़े आलसी बन गए हैं। सब घर पर ही चाहिए रहता है उन्हें। मैं ठहरा कम पढ़ा लिखा, मुझे कहाँ ये नए तौर तरीके आते हैं। मनोज सचिन की सारी बात सुनकर चिकन बिरयानी खाकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सचिन घर में चिकन बिरयानी बना रहा था कि तभी वहां एक लड़का आता है। भैया, मेरा नाम रवि है, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? अरे यहाँ मेरी आमदनी कम है, तो तुझे यहाँ काम देकर पैसे कहाँ से दूंगा? जा भाई जा, कहीं और देख काम। नहीं नहीं, मुझे बस यहाँ रहने दीजिए। और हाँ, आप बस घर बैठे चिकन बिरयानी बनाओ। मैं लोगों तक चिकन बिरयानी पार्सल पहुंचाने का काम करूंगा। तब सचिन रवि को काम देता है। रवि तुरंत इंटरनेट की मदद से सोशल मीडिया पर चिकन बिरयानी की साइट ओपन करता है। अब उसे फोन पर ही चिकन बिरयानी के ऑर्डर मिलने लगते हैं। सचिन भी रवि के इस काम से बड़ा खुश हो जाता है। रवि जहाँ जहाँ से ऑर्डर आता वहाँ वहाँ जाकर चिकन बिरयानी पहुँचा देता था, जिस वजह से सचिन को काफी मुनाफा होने लगा। पर सचिन के मन में एक बात हमेशा आती थी। एक दिन वो रवि से कहता है, अरे रवि, तुम इतने जल्दी जल्दी हर एड्रेस पर चिकन बिरयानी कैसे पहुंचा देते हो? ना ही तुम्हारे पास कोई बाइक है और ना ही तुम्हारे पैरों में व्हील है। फिर ये सब तुम कैसे कर लेते हो? उस वक्त रवि सचिन की बात टाल देता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। एक रात सचिन की बीवी मीरा रवि को घर से बाहर जाते देख लेती है, तो वो सवेरे सचिन से कहती है, अरे सुनिए, रवि रात को बाहर गया था। मुझे तो बहुत अजीब लगा, आप उसे पूछो जरा। मीरा, रवि पर शक मत करो, किसी काम से गया होगा वो बाहर। छोड़ दो, काम पर लग जाओ। सचिन मीरा को चुप कराता है, पर मीरा अब हमेशा रवि पर नजर रखने लगती है। रवि रोज रात घर से बाहर जाता था। एक रात मीरा उसका पीछा करने का ठान लेती है। रवि घर से बाहर निकलता है और वो एक जेसीबी सुपर रोबोट में बदल जाता है, जिसे देख मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सुनिए सुनिए, यहाँ आइए, अरे यहाँ देखो, एक एलियन रोबोट है, जल्दी आइए। जेसीबी सुपर रोबोट मीरा के पास आने लगता है। तब तो मीरा डर के मारे बेहोश हो जाती है। मीरा की आवाज सुनकर सचिन बाहर आता है। तब वो देखता है कि जेसीबी सुपर रोबोट रवि में बदल रहा है, जिसे देखकर वो भी बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन जब वो दोनों होश में आते हैं और रवि को सामने देखते हैं, तो मीरा कहती है, सचिन, ये रवि ना एलियन रोबोट है। हमें इसका राज पता चल गया, अब ये हमें मार देगा। अरे ऐसे कैसे मार देगा? मैं अभी पुलिस को जाकर सब बताता हूँ। अरे रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। सचिन घर के बाहर जाते रहता है कि तभी वहां मनोज आता है। वो सचिन को रोकता है और कहता है, रुक जाओ सचिन, और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, ये रवि कोई इंसान नहीं बल्कि एक जेसीबी सुपर रोबोट है। ये मेरा ही रोबोट है। हम दोनों इसका असली रूप देखकर डर ही गए। अरे आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? दरअसल मेरा ये रोबोट मिशन पर है और मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहता था। आज ही मेरा मिशन पूरा होने वाला है और देश के दुश्मन को मैं पकड़ने वाला हूँ। ऐसे वो बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां एक रोबोट आता है और वो सचिन के घर को तोड़ने लगता है। तब रवि तुरंत जेसीबी रोबोट में बदल जाता है और उस रोबोट से लड़ने लगता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में जेसीबी सुपर रोबोट जीत जाता है। तब सचिन कहता है, अरे मनोज भाई, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब ये नया रोबोट कहाँ से आया? ये उस मक्कार गब्बर ने भेजा था। उसे लगा कि हम हार जाएंगे। उसने एक मिसाइल बनाई है,
वो उस मिसाइल से शहर को बर्बाद करने की सोच रहा है। नहीं कर पाएगा, मुझे उसका पता चल गया है। वो गांव के बाहर अंडरग्राउंड में बने लैब में है। अच्छा, तो तुम उसे ही ढूंढने जाते थे क्या आधी रात में? वाह वाह वाह, बहुत बड़ा काम कर रहे थे तुम तो। अब जाओ और उस गब्बर का बैंड बजा दो। सचिन और मीरा को पूरी बात पता चल जाती है। जेसीबी सुपर रोबोट तुरंत उस अंडरग्राउंड में जाता है। गब्बर उसे देख लेता है और गब्बर मिसाइल को ऑन करता है। तब जेसीबी सुपर रोबोट गब्बर को खूब पीटता है और मिसाइल को वही ब्लास्ट होने से पहले उठाकर भागते हुए समंदर में फेंक देता है, जहां मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है। पुलिस भी तुरंत आकर गब्बर को पकड़ लेती है। सब ठीक हो जाता है, पर सचिन फिर से परेशान हो जाता है। अब तो मुझे मेरा धंधा बंद ही करना पड़ेगा। ये जेसीबी सुपर रोबोट चला जाएगा तो कौन पार्सल करेगा मेरी चिकन बिरयानी? अरे घबराओ मत सचिन, मेरा जेसीबी सुपर रोबोट तुम्हारे पास ही रहेगा और चिकन बिरयानी पार्सल करेगा। ये सुनकर सचिन और मीरा खुश हो जाते हैं। अब जेसीबी सुपर रोबोट सचिन की मदद करते हुए चिकन बिरयानी पार्सल पहुंचाने का काम करने लगता है। जायंट एग ट्रैक्टर रोबोट अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल फिश फार्म। रामचरण का मछलियों का व्यापार था और वो बड़े ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन कई दिनों से उसकी लाई मछलियां गायब होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें चुरा रहा हो। कई सारी जिंदा मछलियां रोज गायब हो जाती और किसी को इसकी खबर भी ना लगती। जब उसने इस बात की शिकायत दर्ज की, तब पता चला कि आजकल सभी मछली विक्रेताओं के साथ यही सब हो रहा है। सारी मछली बेचने वालों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था। इस चिंता से वो पूरी तरह टूट चुका था। क्या करे, कैसे इस नुकसान को रोके, उसे समझ में नहीं आ रहा था। बस ऐसे में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी बीवी को उसकी तबीयत की बड़ी चिंता सताने लगी। ये अपना क्या हाल बनाकर रखा है जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी जान पर बनाएगी। खुद को संभालिए। अरे एक कारोबार डूब गया तो क्या हुआ, अगर जान सलामत रही तो हम दूसरा कारोबार शुरू कर सकते हैं। बात सिर्फ कारोबार की नहीं है, ये हमारा पुश्तैनी कारोबार है। पिताजी ने बड़े विश्वास के साथ मुझे इसे सौंपा था। अगर ये बंद पड़ गया तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। बस इसी की चिंता मुझे खाए जा रही है। तो ऐसे हाथ पर हाथ धरे रखने से क्या होगा? इस कारोबार को बचाने की कोशिश कीजिए। जी जान लगाकर उस चोर को पकड़ लीजिए, तभी तो कुछ होगा। वही करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। हर जगह वही हाल है, पुलिस भी हमारी कोई मदद नहीं कर रही। पता नहीं वो चोर कहाँ से आता है और कहाँ गायब हो जाता है। अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने खास दोस्त लक्ष्मण भाई साहब की मदद ले सकते हैं। उनके पास ऐसी मुसीबत के हल बड़े आराम से मिल जाते हैं। अरे ये बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई? सावित्री, तुमने तो सच में मुझे सही राह दिखाई है। मैं आज लक्ष्मण से मिलने जाऊंगा, वो मेरी मुसीबत जरूर दूर कर देगा। लक्ष्मण रामचरण का बचपन का दोस्त था। अजीबोगरीब चीजें बनाने में उसे महारत हासिल थी। रामचरण तुरंत उसके पास पहुंच गया और अपनी तकलीफ उसे सुनाई। उसे सुनते ही लक्ष्मण ने उसे एक बड़ा सा अंडा दिया, जिसे देखकर रामचरण चकरा गया और बेफिजूल की बातें करने लगा। उसकी बातें सुन लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगा। अरे अरे, पता है तू अभी बहुत परेशान है, पर पहले मेरी बात तो सुन ले। तू क्या चाहता है? मछलियां छोड़कर मैं इस अंडे से मुर्गियां निकालूं और पोल्ट्री फार्म खोलूं? ये मुझसे नहीं होगा। ये अंडा भी कोई असली अंडा नहीं लग रहा, ये तो बड़ा अजीब है। अरे भाई, मेरी बात तो सुन ले, क्यों इतना उतावला हो रहा है? ये कोई साधारण अंडा नहीं है। जरा इसे पलट कर देख, इसके नीचे एक बटन दी गई है। इसे दबाते ही ये बड़ा सा अंडा ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाएगा, जो उस चोर तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। है, ऐसा भी होता है? ये अंडा और एक रोबोट, मेरा तो सर अभी से घूम रहा है।
लक्ष्मण उसे उस बड़े से अंडे के बारे में पूरी जानकारी देता है। पूरी बात जानने और समझने के बाद रामचरण खुशी खुशी उस एग को अपने साथ अपने घर ले आता है और बड़े ही सफाई के साथ उस अंडे को उन मछलियों के बीच रख देता है ताकि चोर उन मछलियों के साथ उसे भी चुराए और अपने साथ ले जाए। दूसरे ही दिन हमेशा की तरह चोर रामचरण की मछलियों पर अपना हाथ साफ करता है, लेकिन उसकी लालची नजर उस बड़े से अंडे पर पड़ती है और लालच में आकर वो उसे भी उठा ले जाता है। रामचरण को ये बात पता चल जाती है। वो लक्ष्मण को इस बारे में बताता है, जिसे सुनते ही लक्ष्मण तुरंत रामचरण के घर पहुंचता है। अरे भाई तुम आ गए। वो चोर तो उस अंडे को अपने साथ ले गया। अब आगे क्या? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। अरे चिंता मत कर मेरे भाई, अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। अब ये बड़ा सा अंडा ट्रैक्टर रोबोट में बदलकर उस चोर तक हमें पहुंचाएगा और उसकी धुलाई भी करेगा। बस तू मेरे इस लैपटॉप में आगे का मजा देखते रहे। लक्ष्मण, रामचरण और सावित्री तीनों उस लैपटॉप के सामने जाकर बैठ जाते हैं, पर अभी तक उसे लैपटॉप में कोई हलचल नहीं दिखाई देती कि तभी अचानक लैपटॉप पर एक पिक्चर स्टार्ट होती है। रामचरण और सावित्री को कुछ समझ नहीं आता। तब लक्ष्मण उन्हें बताता है कि शायद उस चोर ने गलती से उस अंडे का वो बटन दबा दिया है और अब वो अंडा एक ट्रैक्टर रोबोट में बदल चुका है। अरे बाप रे, ये सब तो फिल्मों में ही होता है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? पर ये जगह कौन सी है? ये तो कोई सुरंग जैसी जगह नजर आ रही है जहाँ पर किसी ने बड़ा सा फिश फार्म बनाया है। यहाँ तो सैकड़ों मछलियां भी है। हे भगवान, ये चोर तो बड़ा ही खतरनाक और शातिर है। पर इस जगह के बारे में ना तो आज तक मैंने सुना है, ना ही कभी देखा है। आखिर ये जगह है कहाँ? तुम चिंता मत करो, हमें इस जगह का पता बड़े आराम से चल सकता है। ट्रैक्टर रोबोट उस सीक्रेट टनल में चारों ओर अपनी नजर घुमा रहा था। वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम काफी तगड़ी थी। कोई परिंदा भी पर मारे ये मुमकिन नहीं था। लेकिन इन सब में उस चोर का कहीं अता पता नहीं था। काफी देर बाद चोर वापस वहाँ पहुँचा। लैपटॉप में उसे देखते ही रामचरण का खून खोलने लगा, लेकिन सावित्री ने उसे एक जगह शांति से बिठाए रखा। थोड़ी देर शांत रहो जी, आपके यहाँ गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए चुपचाप जो हो रहा है वो बस देखते जाओ। अरे भाभी जी सही कह रही है। रामचरण, थोड़ी देर तुम चुप बैठो। एक बार वो चोर हाथ आए तब उसके साथ जो चाहे वो करना। तभी चोर की भी नजर उस ट्रैक्टर रोबोट पर पड़ी और वो उसे देखा ही रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो रोबोट यहाँ तक पहुँचा कैसे। उसने अपने पास रखे हथियारों से रोबोट को रोकने की और उसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक गलती उसकी सारी मछलियों पर भारी पड़ सकती थी। सारी मछलियाँ बर्बाद हो सकती थी। इसीलिए वो बड़ी सावधानी से अपने कदम उठा रहा था, लेकिन उसकी ये सावधानी ही उस पर भारी पड़ गई और उसे जायंट एक ट्रैक्टर रोबोट ने धर दबोच लिया। अरे अरे छोड़ो छोड़ो टीन के डिब्बे, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम यहाँ तक आए कैसे। अरे छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। रोबोट के पकड़ में आने के बाद भी चोर बिल्कुल भी नहीं डरा, उल्टा वो उसे ही धमकाने लगा, जिससे साफ पता चल रहा था कि चोर का मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल चुका था। बाकी मछलियों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ट्रैक्टर रोबोट ने बड़े ही आसानी से उस चोर को वहां से बाहर निकाला और सीधा लक्ष्मण और रामचरण के सामने लाकर पटक दिया। अब बोलो भाई, क्यों तुम इन सब मछलियों की चोरी किया करते थे? कभी बेचते तो नहीं इनको, फिर इनका करते क्या हो? अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम सब गंदे इंसान हो, मछलियां खाने वाले गंदे इंसान। मैं उन मछलियों को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उनका रखवाला हूँ। उसकी बातों से लक्ष्मण और रामचरण समझ गए कि ये सच में खिसका हुआ है, लेकिन उसकी इन्हीं बातों का सावित्री ने बड़ा अच्छा फायदा उठाया और उससे सच उगलवाने के लिए उसे धमकाने लगी। देखो भाई,
अगर तुमने नहीं बताया तो जो तुमने इतनी सारी मछलियाँ छुपा कर रखी है, मैं एक ही दिन में उनकी करी फ्राई, कीमा सब बना कर रख दूंगी। अब मुंह खोलते हो कि जाऊं मैं उन मछलियों को मारने? अरे नहीं नहीं, मेरी मछलियों को कुछ मत करो, मैं सब सच सच बताता हूँ। सावित्री की चाल कामयाब हो गई, जिसे देखकर रामचरण और लक्ष्मण उसकी होशियारी पर खुश हो उठे। तो दूसरी ओर चोर ने अपनी सारी करतूत बताना शुरू कर दिया। कैसे वो मछलियों को मारने के खिलाफ है, वो उनका रक्षक है और वो उन्हें जीवन दान देना चाहता है। लेकिन जब भी उसने मछलियों को चुराकर समुद्र या नदी नाले में छोड़ा, वो फिर से मछुआरों के जाल में फंस गई और किसी न किसी के पेट में चली गई। इसीलिए उसने उनके भलाई के बारे में सोचकर उसे सीक्रेट टनल में फिश फार्म को बनाया और उनमें उन चुराई हुई मछलियों को रखता गया, ताकि कोई भी उन्हें मार या खा ना पाए। ये सब सुनकर तीनों को पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये दिमाग के तौर पर खिसका हुआ है। तीनों ने मिलकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी वजह से वो पागल चोर पकड़ा गया। अरे मैं तो हूँ ही, पर यह सब भाभी जी की सूझबूझ का नतीजा है। तुम्हें तो उनकी भी तारीफ करनी चाहिए। ये और मेरी तारीफ हो गया कल्याण। चलो, अंत भला तो सब भला। लक्ष्मण भाई साहब, फिश फ्राई बना रही हूँ, खाकर ही जाना।